और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का संदेश खाली जाने की इजाजत मिल गई है। धारा 144 हटाई गई संदेश खाली से। 7 दिनों के लिए धारा लगाई थी और अब शुभेंदु अधिकारी को जाने की इजाजत मिल गई है। कल सुबह 9 बजे संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 7 दिनों के लिए धारा 144 हटाई गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी पर भी रोक लगा दी है। संदेश खाली में एक के बाद एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और संदेश खाली से बड़ी खबर यह कि कल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जाने वाले हैं। श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्वेता बताइए क्या जानकारी। देखिए, इस वक्त आपको ये बता दें कि जो जानकारी है वो ये है कि ये इंटरिम सस्पेंशन किया गया है, यानी 7 दिनों के लिए जो अंतरिम सस्पेंशन है 144 को लेकर वो हटाया गया है, क्योंकि ये मांग की गई थी शुभेंदु अधिकारी की ओर से कि 144 लागू करके संदेश खाली में उनको जाने से रोका जा रहा है, लोगों से बात करने से रोका जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की जो जमीन है वहां पर जाकर के लोगों से बात हो सकती है, लेकिन कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता है, ये बात कही गई है। यानी कि जाने की इजाजत मिली है, लेकिन शर्तों के साथ मिली है। अब कल जब शुभेंदु अधिकारी यहां पर आएंगे, वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, तब का दिन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आज जब रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू चीफ यहां पर आई थी तो उनसे जब महिलाओं ने बात की तो वो खुद बता रही थी कि कैसे महिलाएं उनके गले लग करके रोने लगी। 18 मॉलेस्टेशन के ऐसे केस हैं जो आज रेखा शर्मा के सामने आए। जब पुलिस थाने में केस दर्ज कराए गए हैं, वो महिलाएं जिनकी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी, रेखा शर्मा खुद उनको लेकर के जाती है और उसके बाद दर्ज करवाई जाती है उनकी कंप्लेन। और यही मामला है जिसको लेकर के अब शुभेंदु अधिकारी जब कल यहां पहुंचेंगे तो उनसे जब ये जो पीड़ित है वो बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी कोशिश है बीजेपी की कि वो किस तरीके से उन लोगों के मन में जो एक डर बैठ चुका है शाहजहां शेख को लेकर के उसको निकाले। सबसे बड़ी मांग बीजेपी की है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि इस मामले में शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हुई है जो राइट हैंड माना जाता है शाहजहां शेख का, लेकिन शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अहम हो जाती है क्योंकि शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है संदेश खाली की। उन महिलाओं की गुनहगार है वो, क्योंकि वो महिलाएं जो अभी तक चुप थी, वो उनकी हिम्मत कैसे बनी जब ईडी की टीम यहां पर आती है। और आज जब एनसीडब्ल्यू की चीफ वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहा कि इन महिलाओं की यहां एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। देखिए, ये तो ही कहा। और जो एनसीडब्ल्यू चीफ है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने चिंताजनक है कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो पुलिस है वो राज्य के कंट्रोल में है। यहाँ पुलिस किसी की सुनती नहीं है। आम आदमी जब शिकायत लेकर के जाता है तो कोई सुनवाई होती नहीं। संदेश खाली की महिलाओं ने भी। और श्वेता, आपको रोकना चाहेंगे, एनसीडब्ल्यू की टीम का संदेश खाली का दौरा सामने आया। पीड़ित महिलाओं से मिली है रेखा शर्मा और महिलाएं डरी हुई हैं। रेखा शर्मा ने कहा पुलिस ने यहां पर लापरवाही की है, इसके सबूत मिलते हैं। जिस तरह से महिलाओं का डर है वो ये बता रहा है कि यहां पर पुलिस की लापरवाही है, हीला हवाली है। श्वेता, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी का हमला, न्याय यात्रा का बहिष्कार करें लोग। उनका यह कहना है कि न्याय यात्रा का बहिष्कार करें। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला साधा है और कांग्रेस ने अमेठी की सेवा नहीं की, ये भी उन्होंने कहा है। अमेठी के दौरे पर हैं। इस दौरान गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी का निशाना देखने को मिला है, जिन्होंने कहा है कि अमेठी को सत्ता का केंद्र समझा गया, लेकिन यहां पर लोगों की सेवा नहीं की गई। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसके सौजन्य से अमेठी में 6,523 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ये एमओयू नहीं है, ये धरातल पर इम्प्लीमेंट हुआ निवेश है। आजादी के बाद से साल 2014 तक जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक अमेठी में लघु उद्योग की दृष्टि से 60 साल से ज्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ रुपया आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उसी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1,71,000 लाभार्थी अमेठी में पाए गए, जिन्हें 2,107 करोड़ रुपया दिया गया ताकि वो छोटे छोटे उद्योग कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना
कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, ये हमारा गौरव है। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूं कि मात्र 2 वर्षों में। तो ये आपने सुना, स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला बोला है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचकर कल्की धाम का शिलान्यास किया है। यहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। यही नहीं, उन्होंने कल्की धाम में बनने वाले भव्य मंदिर के मॉडल का अनावरण भी किया। पीएम मोदी ने कल्की धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। कल्की धाम के शिलान्यास में देश भर से आए साधु संतों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कल्की धाम में पूजा अर्चना करने के बाद जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कल्की धाम की मान्यता और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जिक्र किया। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कल्की के अवतार का जिक्र किया। भारत माता की, ये धन की बात है, ये किसी पार्टी और विशेष की बात नहीं है।